कैसे हैं आप लोग? तो आज हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ एनसीईआरटी के और कुछ आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स के। तो तैयार हैं आप लोग? मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? चल, तो शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को हम आज। आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बहुत आते हैं सीबीएसई में, तो वो ज़रूरी है करना। चल, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिलेबस तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चंस आते हैं, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जब सिलेबस सेम है तो फिर दिक्कत क्या है, क्वेश्चंस भी सेम ही आएंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑप्शन सी है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इन वाटर, एंड ऑप्शन डी है कंबक्शन ऑफ एलपीजी। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इज अ केमिकल रिएक्शन। कौन सा इनमें से केमिकल रिएक्शन है, जल्दी से बताइए। बताइए। ऑप्शन डी, क्या बोल रहे हैं, कंबक्शन ऑफ एलपीजी जो है आपका केमिकल, क्या है, केमिकल चेंज को शो कर रहा है। क्योंकि अगर आप बाकी तीनों को देखें, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं तो उसमें कोई भी ऐसे केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी पानी था अभी भी पानी है, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर मेल्ट करेंगे तो अगर हम फिर से फ्रीज करेंगे तो वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को पानी में मिला रहे हैं तो वापस से भी हमें वो सॉल्ट मिल सकता है। इसीलिए तीनों के तीनों कैसे चेंजेस हैं, ये फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। चलो, ये इक्वेशन लिखी हुई है आपकी और आपको मुझे बताना है ए, मतलब इसके आगे जो आएगा वो ए बी सी डी ई की वैल्यू, ए बी सी डी ई, ये 5 आपको दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज बतानी है आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन है और इनकी वैल्यूज बताइए। क्या करेंगे हम इसके लिए, हम इसको बैलेंस करेंगे। तो फटाफट से इस इक्वेशन को आप पहले बैलेंस करिए। जल्दी बताइए।
ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर हम और क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। बैलेंस करना है इस क्वेश्चन को। अभी तक किसी का बैलेंस नहीं हुआ? इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी करिए बैलेंस। देखो यहाँ पर कितने ब्रोमीन है? 2। यहाँ कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। और हाइड्रोजन कितना है? 1। ठीक है, यहाँ पे भी तो ब्रोमीन 2 ही है, 2 है, ये भी तो है ना। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 1 4। ओके, और हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2 हैं। ठीक है, ब्रोमीन तो हमारा बराबर है, ब्रोमीन को तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें किसको चेंज करना है? हमें चेंज करना है ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। तो देखो हाइड्रोजन कितना है? डबल है, और ऑक्सीजन कितना है? 4 टाइम्स है। कितना है? 4 टाइम्स। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लगाऊं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। बट हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए ना। तो अब अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगी तो फिर वही वाली बात आएगी कि एक क्या बढ़ जाएगा? एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। अब क्या करें? तो बैलेंस ही नहीं हो रहा। अब क्या करें? कुछ और सोचो, कुछ और दिमाग लगाओ, और क्या हो सकता है? ट्राई करो, ट्रायल। 1/2 किस में लगाऊं मैं? 1/2 अगर मैं H2O में 1/2 लगा दूंगी। अच्छा, वो तो पहले से बेचारा 2 था, तुमने अब उसको और 1 बना दिया। अरे भाई दिक्कत तो हाइड्रोजन की आ रही है ना, वो तो सही चल रहा था। ऐसे थोड़ी ना होगा, नहीं होगा। कुछ और सोचो, दिमाग लगाओ, और क्या हो सकता है? और क्या चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें? वैल्यूज बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। OH के आगे 6 लिख देंगे, इसने बोला है 6 लिख देंगे। ठीक है, चलो ये 6 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि H2O में 3 लिख देंगे। ठीक है भाई, ऑक्सीजन बैलेंस। बारी आती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की। अब सॉरी, हाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया। बहुत बढ़िया, 3 और 3, बहुत सही, परफेक्ट, एकदम सही है। तो क्या आएगा हमारा आंसर? यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। सही है बिल्कुल आंसर, सही दिमाग लगाया। वैल्यूज बढ़ा के देखा करो, अगर कभी कम है तो उसको हम बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, चलो ये रिएक्शन लिखी हुई है, BaSO4 प्लस AgCl गिव क्या दे रही है? BaCl2 प्लस Ag2SO4। इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, ये सिंबल के फॉर्म में लिखी हुई है, आपको क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है। मैंने आपको बताया था रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं, एक सिंबॉलिक जो कि लिखी हुई है, और एक होती है वर्ड इक्वेशन जो कि आपको लिखनी है। तो जल्दी से लिखिए इसका वर्ड इक्वेशन में। सिंबल्स आपको पता है, नाम आप लिख सकते हैं, और जल्दी से मुझे लिखकर बताइए। देखो ये बोल रहे हैं कि बैरियम सल्फेट प्लस सिल्वर क्लोराइड गिव्स बैरियम क्लोराइड प्लस सिल्वर सल्फेट। देखो आपने सिंबल वर्ड तो एकदम सही बनाए हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सही नहीं बनाई है। तो देख लेते हैं हम लैंग्वेज में इसको तरीके से कैसे लिखेंगे। हम ऐसे लिखते हैं, व्हेन बैरियम सल्फेट, व्हेन बैरियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ, हम वहाँ प्लस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रिएक्ट्स। किसके साथ रिएक्ट कर रही है वो रिएक्ट कर रही है सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो व्हेन बैरियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ सिल्वर क्लोराइड it gives
क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रही हैं दो चीजें। इट गिव्स, यहाँ पे क्या था, सिल्वर क्लोराइड ही था ना, हाँ, इट गिव्स बेरियम क्लोराइड एंड सिल्वर सल्फेट। ओके, तो ऐसे लिखेंगे इसको हम वर्ड्स में। तो ये लिख कर आए और ये पूछा हो, यानी कि वर्ड्स में लिखा हो और सिंबल पूछा हो तो भी हम बता सकते हैं, और अगर सिंबल्स लिखे हुए और उनको वर्ड्स में लिखना है तो भी हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। इनमें से कौन सा डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शन आपको याद होगा, मैंने कल के चैप्टर में आपको, कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था, मैं अभी नहीं बताऊंगी। चलो देखो और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा डिस्प्रपोर्शन को फॉलो नहीं करता। सोचो, दिमाग लगाओ और जल्दी से बताओ, तब तक मैं बाकी क्वेश्चंस बोल। ये सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं बाहर से लेकर आ रही हूँ, कुछ बाहर से नहीं है, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही है ये। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन बढ़िया वही होता है जिसमें थोड़ा दिमाग लगे, जैसे कि ये वाला भी है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चार्जेस मैंने आपको निकालने सिखाए ही थे, तो बस आप इसमें निकाल सकते हैं। किया क्या? अच्छा, एक एक करके देखो, एक एक करके देखो, आंसर आए नहीं आए उसकी बात अलग है, पहले ट्राई करो, है ना। एक एक करके ट्राई करते हैं। चलो, पहले रिएक्शन क्या लिखी है, H3PO2 gives to H3PO3 plus PH3। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस है ये तीनों में प्रेजेंट है ना, इसीलिए हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे फॉस्फोरस को। तो मुझे बताओ इस फॉस्फोरस की यहाँ पर वैलेंसी कितनी आएगी, कितनी वैलेंसी आएगी इस फॉस्फोरस की यहाँ पर? देखो, कल हमने सीखा था ये कितने हाइड्रोजन है, 3। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक ही होती है। ये कितना है, x। एक ऑक्सीजन -2, दो ऑक्सीजन -4 बराबर 0। बराबर 0 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता तो मैं +1 लिखती, अगर नेगेटिव चार्ज लगा होता तो मैं -1 लिखती, पर इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, नहीं है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ऐसे लिखा है। नेगेटिव का भी मैंने दिया हुआ है, अभी आएगा, पहले अपन इसको बात करते हैं। चलो करो सॉल्व, कितनी वैल्यू आई? अरे अब तो बता दो, क्या है x? x की वैल्यू क्या है, 1। ओके,
यहाँ बताओ यहाँ वैल्यू क्या आएगी, देखो ये क्या है 3 + x - 6 = 0। सो x विल बी, फटाफट आंसर किया करो। अरे 6 में से 3 गए 3 यार, कितना आएगा +3। 3 नहीं, अभी हम +3 की बात करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हुई -3। तो क्या यहाँ पर डिसप्रपोर्शन हो रहा है, प्रपोर्शन के साथ छेड़छाड़, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो रही है क्या, जल्दी बताओ, हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे रिएक्शन डिस्प्रपोर्शन है या नहीं है ना, तो बोलो, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, उसका रिड्यूस भी हो रहा है और वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो मैम ये तो इसका आंसर नहीं हुआ, ठीक है। चलो दूसरे पे बात करते हैं। चलो अब दूसरे का बताओ, कार्बन का देखेंगे यहाँ पर हम, कार्बन के चार्ज निकालो। व्हाट इज द चार्ज ऑफ कार्बन इन फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। आगे के चैप्टर्स आएंगे ना, जो आपका 5th चैप्टर होगा ना केमिस्ट्री का, जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर आएगा ये। अभी से मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ ताकि आगे आपको ना जल्दी समझ में आ जाएगा, फायदा बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। बताओ कितना चार्ज आया, 0 आ रहा है किसी का आंसर, तो सही है भाई, घबरा क्यों रहे, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर आ गया जो मैं बात कर रही थी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है HCOO नेगेटिव, तो इस नेगेटिव का मतलब क्या है, ये पूरा जो कंपाउंड है आपका उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, H का हो गया 1, कार्बन का आपको निकालना है, इस ऑक्सीजन का कितना हुआ -2, इसका कितना हुआ -2, और बराबर में इस बार हम 0 नहीं लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे -1, निकालो वैल्यू। समझ में आया, अगर चार्ज लगा होता है तो बस क्या करना होता है, छोटा सा है, 0 की जगह पर जो भी चार्ज लगा है उसको लिख दो, -2 लिखा होता तो -2 लिख देते, -4 होता -4 लिख देते, ठीक है, +2 आंसर आएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ो, जल्दी बताओ। -2 कितना है 4, हाँ ठीक है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट, नाइट्रोजन किसको देखोगे अब यहाँ पर, क्या है इसमें कॉमन, अच्छा वाटर में कौन सा नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन, देखो जरा इसको, कुछ हो रहा है क्या इसके साथ, चीज हो सकती है, रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो, दोनों चीजें नहीं हो सकती, तो यही तो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, तो आंसर क्या आ गया सी, ठीक है। और अगर नहीं भी देखना हो तो यहाँ पर देखो आपका समझ में आ जाएगा, क्लोरीन है, इसका चार्ज कितना है 0, 0 से यहाँ कहाँ जा रहा है -1 पे, 0 से -1 क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है। ClO3 माइनस है ना, देखो इसका चार्ज आएगा आपका +7, कैसे आएगा, x ये 3 है मतलब -6 बराबर में -1, सॉरी +5 आएगा, कितना आएगा +5, तो बढ़ गया, मतलब यहाँ पर भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, किसका नहीं हो रहा है सी, तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा जो आपसे इतनी कैलकुलेशन करवाते हैं, पर क्या होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आदत हो जाएगी, तो उतना जल्दी आप काम करोगे, बस फर्क इतना है। मैं इस इक्वेशन को चारों को
1 मिनट में भी कर सकती हूँ और 5 मिनट में भी कर सकती हूँ। 1 मिनट में कब करूँगी? जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हमें क्या करनी है? प्रैक्टिस। आ जाओ, आओ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बोला गया है जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है द ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, एक्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या करता है ये? मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का मान लो कि ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है और ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है। वो बोल रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब क्या कर सकता है एनर्जी? या तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज कर सकता है। हेंस रेस्पिरेशन इज अ ब्लैंक प्रोसेस। तो उससे ये पता चल जाएगा कि रेस्पिरेशन कैसी है, ऐसी प्रोसेस है। ऐसी प्रोसेस का मतलब क्या है? या तो एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी। तो मैंने आपको बताया है कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। इसका मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी या रिलीज करेगी? रिलीज करेगी। बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर आएगा हमारा? एक्स की जगह पर आ जाएगा आपका रिलीज। यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शंस भी दे सकते हैं, तो उस टाइप में भी आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं हमारे, उसमें एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कुछ इसी टाइप का होता है वो। ठीक है, तो एक्स क्या है? रिलीज, और वाई क्या है आपका? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है आपकी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा था, चलो बाकी आपके काम का नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज आपके काम की थी, इस पे क्रोमियम का चार्ज निकालो। फिर से सोचो। आंसर आएगा आपका +6। अब कैसे आएगा ये देख लो। 2 क्रोमियम है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? 2x। ठीक है, 2x। 7 ऑक्सीजन है, मतलब कि -14 इक्वल्स टू -2। तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये -2, ये प्लस का 14, इसका मतलब आ जाएगा 12। ये है आपका 2x, तो x इक्वल्स टू 12/2, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 6। हो गया? ओफो, तो बड़ा इजी था। हम तो पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे थे, तो हम 13/2 पे पहुंच गए हम। बहुत ही बढ़िया। इतना तो दिख रहा है, इसमें क्या गलत करना है? अच्छा, एक और लिखो, HBrO4-, इसमें आपको Br का ही निकालना है। निकाल। देखो, मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए यहाँ पर डिस्कस, जो भी आपके पूछे जाते हैं। बाकी मैं होमवर्क भी दूंगी अभी तो। कुछ दिनों में मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ये तो मेरी बहुत पुरानी सी आदत है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, मेरे अंदर एक कीड़ा आ जाता है कि मैं टेस्ट लेने लग जाती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो बच्चे बोलते रहते हैं कि हाँ आ गया समझ में, आ गया समझ में, वो मुझे पता चल जाए कि कितना आ गया समझ में। ठीक है, तो तैयारी रखना अपनी, 2-3 दिन के अंदर मैं टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो जो चैप्टर पढ़ाया है उसको फिर से रिवाइज करते रहना। जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको रिपीटेडली आप अलग से रफ में सॉल्व करते रहना। नोट्स बना रहे हो? बना रहे हो ना नोट्स अच्छे से?
क्योंकि देखो वो आपके भले के लिए, जितना अच्छा पेन चलाओगे उतना ज़्यादा दिमाग चलेगा, ये लाइन हमेशा याद रखना। अब बताओ इसका आंसर, बहुत बकवास कर ली मैंने। ये बोल रहा है +6, अच्छा ये है -8 तो हुआ -7, बहुत बढ़िया। कैसे हुआ ये देखो, 1 + x -8 इक्वल्स टू -1, ये कितना हो गया -7, इधर जाएगा तो +7, चलो लिख देती हूँ। बहुत बढ़िया, सही है एकदम। आ जाओ, मैंने यहाँ पे कुछ 2 स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। जो पहला है आपका स्टेटमेंट, उसमें लिखा हुआ है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या लिखा है मैंने? हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कौन से टाइप के रिएक्शंस को शो कर रहा है, बताइए मुझे। Which type of reaction it represent? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये स्टेटमेंट में। ठीक है, एक जगह हीट लिखा है मैंने, एक जगह बर्न लिखा है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, यही लिखते हैं। तुम दिमाग लगाओ, तुम दिमाग कम लगा रहे हो। आया समझ में ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? सुनो अब ध्यान से, क्या लिखा है? हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। इसका मतलब क्या है? हम लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है और मैं उसको हीट करूंगी तो वो बिखर के अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिखर के अलग हो जाएगा, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो डिकम्पोज्ड हो जाएगा। सो द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट का मतलब क्या है? इट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये जो RX और मैं ये N ऊपर लिखती हूँ ना, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, चलो दूसरी बात हो रही है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जलाने के लिए मुझे उसको क्या करना पड़ा है? बर्न करना पड़ रहा है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगी? ऑक्सीजन। मतलब कि मैं दो चीज़ों को कंबाइन करूँगी तब जाके वो जल पाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये बर्निंग वर्ड आ जाएगा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उस रिएक्शन का हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। समझ में आया? समझ में आया भाई कि हीटिंग और बर्निंग में अंतर क्या है? हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? इससे। ये है आपका हीट, और बर्निंग के लिए हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। उस दिन मैंने बताया था ना, किसी भी चीज़ को जलाना है, किसी को जला के राख करना है तो उसको ऑक्सीजन दे दो। क्या कर दो? ऑक्सीजन दे दो उसको। इंसान को तो देखो प्राण मिल जाएंगे एकदम, अरे वाह ऑक्सीजन मिल गई, लेकिन जो मेटल वेटल होगा ना वो बेचारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होगा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट समझ में आए। चलो आगे क्वेश्चन और देखते हैं। प्लस कार्बन गिव्स टू लेड प्लस कार्बन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं, जब तक आप इस रिएक्शन में सोचो क्या रिड्यूस होगा, क्या ऑक्सीडाइज होगा। ऑप्शन ए है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग reduced. ऑप्शन थर्ड है कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका लेड ऑक्साइड इज गेटिंग
रिड्यूस। ठीक है, देख रहे हो ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शंस दे रखा है। अच्छा, तो ये है आपका क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन दे रखी है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स टू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और आपसे ये 4 ऑप्शन दे के पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। सबसे पहले आप निकालेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बताओ मुझे किसका रिडक्शन हो रहा है इन चारों में से। कल मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखकर बताइए। आप बोल रहे हैं लेड का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिडक्शन। अच्छा, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन, ये तो ऑप्शन में नहीं है बेटा। लेड का रिडक्शन ये तो ऑप्शन में भी है, ऑक्सीजन अकेला कैसे होगा, किसी के साथ ही तो होगा भाई, अकेला थोड़ी प्रेजेंट है कहीं पे। चलो देखो, यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी है, +2, कार्बन की 0, लेड की 0, कार्बन की +4। 0 कैसे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है वो, 0 नहीं होगी, क्या होगी, +4। निकाल के देख लो, x -4 = 0, तो x बराबर +4। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, +2 से 0 हो रहा है, ये 0 से कहाँ जा रहा है, +4 में, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। कौन रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड। तो एक ऑप्शन हमें मिला यहाँ से कि हाँ, कि जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक बात तो सही है। क्या और कुछ इस ऑप्शन में सही मिल रहा है आपको, कार्बन का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस होगा ना। देखो यहाँ से देखो, अगर आप अपोजिट देखो, यहाँ से बात करो तो कार्बन +4 था, किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, लेकिन कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप, कि 0 से +4 जा रहा है कौन, कार्बन, तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड +4 था, 0 में हो गया, तो कौन रिड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ये ऑप्शन ठीक है, तो बी और डी तो सही है। ठीक है, और ऑप्शन मैंने सही लिखे ना, नहीं नहीं नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अच्छा, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ऑक्सीडाइज लिखा था, ये रिड्यूस है आपका। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखो, क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि कार्बन कन्वर्ट हो रहा है किस में, +4 में। बात समझ पा रहे हैं आप जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको। तो क्या बात हुई कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये बात तो सही है। सॉरी, क्वेश्चन सही नहीं देखा, चलो अब सही है। अब ये वाली बात गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, C&D, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। देखो समझो ध्यान से यहाँ पे ना, कुछ ये रिएक्शन थी हमारे पास, और हमने क्या देखा कि जो कार्बन है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ हो रहा है, 0 से +4 जा रहा है। ठीक, ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरी बात क्या थी, लेड ऑक्साइड की, लेड ऑक्साइड कैसा था, +2 था, किस में चला गया, 0 में, मतलब
लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, इसका नहीं होगा बेटा, इसका होगा, है ना, ये समझ में आना जरूरी है। किसका होगा, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, इस कार्बन का, ये कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके सही हैं, C और D, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगी, ठीक है। चलो, तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम जो सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है, और मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, तो अगर वहाँ पर उसमें कोई दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में।